एवं सम्मानित श्रोतागण, आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, प्रणाम, सुप्रभात। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में स्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है हेल्महोल्ट्ज़ एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से अध्याय द्वितीय से इकाई द्वितीय से ऊष्मागतिक द्वितीय के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो व्याख्यान हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा है, बहुत ही अति विशिष्ट और रोचक विषय है। इसके पहले आज के व्याख्यानों को मैं अग्रसित करूं, सबसे पहले विगत व्याख्यानों को आप सभी के सम्मुख दोहरा देना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इकाई प्रथम में हमने आप देखेंगे यहाँ पर दो प्रमुख ऊष्मागतिक राशियाँ प्रयोग में ली थी, विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें पहला वाला हमारे पास में आंतरिक ऊर्जा था और द्वितीय थी हमारे पास में एंथैल्पी। ऊष्मागतिक द्वितीय में आप देखेंगे, इकाई द्वितीय में ऊष्मागतिक द्वितीय में आप देखेंगे तीन महत्वपूर्ण जो राशियाँ हैं वो शेष रह जाती है, जिसमें हम आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी के अलावा हमने एंट्रोपी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और जो अंतिम जो दो प्रमुख जो फलन है, दो महत्वपूर्ण जो ऊष्मागतिक राशियां हैं, जो है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, जिसको ए के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और अंतिम जो मुक्त ऊर्जा, अंतिम जो फलन है हमारे पास में, इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा गया है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी, बीएससी भाग द्वितीय में आप देखेंगे इकाई प्रथम एवं इकाई द्वितीय को सम्मिलित करते हुए हमारे पास में कुछ कुल मिलाकर के जो है 5 हमारे पास में फलन सम्मिलित हैं, ऊष्मागतिक राशियाँ सम्मिलित हैं। उनमें से हमने विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में, विभिन्न प्रकार की ऊष्मा भौतिक राशि विषयों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और अब संक्षिप्त में पुनः मैं विगत व्याख्यानों को फिर से, जो आज के व्याख्यानों से समानता दर्शाता है, आज के व्याख्यानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एवं उपयोगिता प्रदर्शित करता है, विगत व्याख्यानों को हम फिर से दोहरा देना चाहते हैं, जिसमें हमने अवशेष एंट्रोपी के बारे में कहा था। अवशेष एंट्रोपी वो एंट्रोपी होती है जिसमें अवस्था चरों के एवं क्रिस्टलों का असमानता में अंतर के कारण जो है हम यहाँ पर जो है जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक एंट्रोपी के मानों में जो अंतर प्रेक्षित किया गया है, उसमें जो अंतर होता है उसको अवशिष्ट एंट्रोपी कहा जाता है। और अवशिष्ट एंट्रोपी का मान हमने गणितीय धारणा के प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर परिगणित किया जाता है, जिसको हमने विगत व्याख्यानों में विस्तार से जो है S बराबर के LN/W के रूप में जो है हमने उस पर चर्चा की थी। आज का जो हमारा जो व्याख्यान है वो हेल्महोल्ट्ज़ एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा है। प्रिय विद्यार्थियों, हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स मुक्त ऊर्जा एक ऐसे अन्य दो महत्वपूर्ण ऊर्जाएं अथवा फलन होती है जो ऊष्मागतिक विभिन्न प्रकार की अवस्था चरों, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी से विभिन्न प्रकार के हमारे मानों को और उनकी उपयोगिताओं को दर्शाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आइए सबसे पहले हम दर्शाते हैं यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा। यहाँ पर देखेंगे उक्त शीर्षक प्रिय विद्यार्थियों दो भागों में विभाजित है। पहला वाला है हमारे पास में हेल्महोल्ट्ज़ और दूसरा वाला है यहाँ हमारे पास में गिब्स फलन। ये दोनों जो महत्वपूर्ण जो फलन है वैज्ञानिकों के नाम से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही इन फलनों का नामकरण किया गया है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो है दर्शाते हैं, हम यहाँ पर पहला यहाँ से प्रारंभ करते हैं क्लॉसियस असमानता चिन्ह के आधार पर। विगत व्याख्यानों में हमने क्लॉसियस असमानता चिन्ह में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर साम्य अवस्था के लिए उत्क्रमणी एवं स्वतः प्रवर्तिता के लिए अनुत्क्रमणता की शर्त का हमने विस्तार से चर्चा की थी। और ऊष्मागतिकी के प्रथम और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम, जिसको संयुक्त समीकरण कहा जाता है, पर हमने क्लॉसियस असमानता बराबर अथवा वृत्त का चिन्ह हमने प्रयोग में लेकर के हमने इन मानों को विस्तार से चर्चा की थी और क्लॉसियस असमानता चिन्ह को जो है हमने प्रतिपादित किया था। आइए फिर से हमने
हमने क्लॉसियस असमानता चिन्ह को जो है साम पट्ट पर अंकित करते हैं। क्लॉसियस असमानता का मूलभूत सिद्धांत जो है हमारे पास में ds बराबर और वृत्त डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्यू होता है। माना कि इसको समीकरण नंबर 1 के द्वारा प्रदर्श किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 1 जो है हमारे पास में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को दर्शाता है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती है वो उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जा रही है। और कार्नो चक्र के आधार पर जब हमने एंट्रोपी का मान जो परिकलित किया था उसका मान ds बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्यू होता है। इसी में जो है क्लॉसियस नामक वैज्ञानिक ने दो चिन्हों को समावेशित किया, एक तो बराबर था और एक आप देखेंगे दूसरा वृत्त चिन्ह था। उन बराबर और वृत्त चिन्हों के आधार पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को सम्मिलित करते हुए ऊष्मागतिकी में महत्वपूर्ण फलनों को, महत्वपूर्ण भौतिक राशियों को, अवस्था चरों को, जिसमें ताप को, दाब को और आयतन को सुपरिभाषित किया, विभिन्न ऊष्मागतिक राशियों की उपयोगिता को साबित किया। तो आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 में शाम पट्ट पर जो हमने यहाँ पर जो अंकित कर रखा है ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। वैसे ऊष्मागतिकी का मूलभूत जो नियम ds बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्यू होता है, लेकिन बराबर अथवा वृत्त का चिन्ह हम काम में लेने पर आप देखेंगे ये इस तरह से रूपांतरित होता है ds बराबर और ग्रेटर देन डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यहाँ पर देखेंगे आप हमारे पास में डेल्टा क्यू रिवर्सिबल है। डेल्टा क्यू रिवर्सिबल जो है ये समीकरण नंबर 1 जो है हमारे पास में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र या मूलभूत सूत्र को दर्शाता है। इसमें आइए हम समावेशित करते समझने का प्रयास करते हैं। डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बराबर जो होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बराबर du प्लस डेल्टा w क्यू होता है। इसको समीकरण नंबर 2 के द्वारा दर्शाया जाता है। आने वाले व्याख्यानों में, आने वाले समय में हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करके प्रिय विद्यार्थियों हेल्महोल्ट्ज और गिब्स ऊर्जाओं के मान, हेल्महोल्ट्ज एवं गिब्स मुक्त ऊर्जाओं के मान, इन फलनों का मान हम परिकलित करेंगे और फिर से नए विषय को लेकर के हाजिर होंगे। फिर से आप सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।